बहुत अरसा पहले की बात है कि एक खूबसूरत रियासत में एक दिलकश शहजादी रहती थी जिसका नाम लैला था। लैला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत रहमदिल और नेक दिल भी थी। रियासत के लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी तारीफ करते थे। एक दिन शहजादी ने अपने महल से निकलने का फैसला किया और कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी वादी में सैर करने का इरादा किया। लैला ने अपने खिदमत गुजारों को पीछे छोड़कर अकेले ही वादी का सफर शुरू किया। वो गीत गाती हुई और फूलों से बातें करती हुई चलती रही। वादी की खूबसूरती ने इसका दिल मोह लिया। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, बहती हुई नदी और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को मसहूर कर दिया था। जब लैला वादी के बीचों बीच पहुंच गई, अचानक इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो रुक गई और चारों तरफ देखने लगी। इसी लम्हे 3 खतरनाक जादूगर नमूदार हुए। इन जादूगरों का नाम जूनी, हूर और सलो था। ये जादूगर अपनी खतरनाक और जादुई कुव्वतों के लिए मशहूर थे। जूनी ने अपनी जादुई छड़ी से शहजादी को बेबस कर दिया, हूर ने एक जादुई जंजीर से उसे बांध दिया और सलो ने एक जादुई गड़ा बनाया जिसमें शहजादी को कैद कर दिया। कुछ देर के लिए शहजादी की शक्ल भी बदल गई। लैला हैरान और खौफजदा थी। वो मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन वादी की खामोशी ने उसकी आवाज को दबा दिया। जादूगरों ने मिलकर शहजादी को कैद करने का मंसूबा बनाया था ताकि वो रियासत के बादशाह को ब्लैकमेल कर सकी। उन्होंने शहजादी से कहा, तुम हमारे कब्जे में हो और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम तुम्हारे वालिद को तुम्हारे बदले में अपनी शराइत पर अमल करने के लिए मजबूर करेंगे। लैला ने जादूगरों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी रियासत के लोगों की हिफाजत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी ब्लैकमेलिंग के सामने कभी नहीं झुकेगी। इसकी बात सुनकर जादूगर हंसने लगे, लेकिन लैला की हिम्मत और अज़्म को तोड़ ना सके। रात के अंधेरे में जब जादूगर बैठे बैठे सो गए, लैला ने दुआ करना शुरू की। इसने अपने दिल की गहराई से अल्लाह ताला से मदद मांगी और उसकी हिफाजत के लिए दुआ की। इसी लम्हे एक जादुई रोशनी नमूदार हुई और एक खूबसूरत परी सामने आई। इस परी का नाम नूरी था और वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी। नूरी ने लैला से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें उन जादूगरों से बचाने आई हूँ। नूरी ने अपनी जादुई ताकतों से लैला की जंजीरें तोड़ दी और इसे गले से बाहर निकाल लिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी से तीनों जादूगरों को कैद कर दिया और उन जादूगरों के ऊपर पत्थर फेंक दिए और उनको जमीन के अंदर छुपा दिया। नूरी ने जादूगरों को उनके बुरे कामों की सजा दी और उन्हें हमेशा के लिए वादी में कैद कर दिया। लैला ने नूरी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। नूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। हमेशा नेक नीति और ईमानदारी से काम लेना। अल्लाह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। लैला वापस अपने महल पहुंची और अपने वालिदैन को सारी कहानी सुनाई। बादशाह और मलिका ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नूरी परी का शुक्रिया अदा किया। रियासत के लोग भी बहुत खुश हुए और शहजादी की हिम्मत और नेक दिली की तारीफ करने लगे। प्यारे बच्चों, लैला ने सीखा कि मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत और ईमान कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करने से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रियासत में दोबारा अमन और खुशहाली आ गई और लैला ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी।